हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितामह भीष्म की कहानी। भीष्म को हम सभी लोग जानते हैं, हमने महाभारत में पितामह भीष्म के बारे में पढ़ा है और देखा भी है। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी हमने सुनी है। और भीष्म के जो पिता थे उनका नाम शांतनु और उनकी माता का नाम देवी गंगा था। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में और बतलाती हूँ शांतनु और देवी गंगा के पूर्व जन्म की कहानी। शांतनु पूर्व जन्म में महाभिषेक के नाम से जाने जाते थे। वह सिद्धि प्राप्त करके देवलोक में चले गए थे और इंद्र के दरबार में बैठते थे। देवी गंगा भी स्वर्गलोक की अप्सराओं में से एक थी। एक दिन इंद्र का दरबार लगा हुआ था और देवी गंगा वहां आई। अचानक से ही उनका पल्लू सरक गया। यह देखकर सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन महाभिषेक उन्हें घूरता रहा। यह देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया। इंद्र ने महाभिषेक से कहा कि तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो, तुम वापस पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी की सारे दुख और यातनाओं को भोगो। उसके बाद इंद्र ने देवी गंगा को देखा और गंगा से कहा कि तुमने अपने शरीर की सुंदरता को निहारने का आनंद उठाया है, इसलिए तुम्हें भी पृथ्वी पर जाना होगा और मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्यों के सारे दुख और कष्टों को भोगना होगा। तुम पृथ्वी पर तब तक रहोगी जब तक तुम्हारा यह अहंकार टूट नहीं जाता कि तुम बहुत ही सुंदर हो। जब तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा तब तुम वापस स्वर्ग में आ सकती हो। इंद्र के इसी श्राप के कारण देवी गंगा और महाभिषेक दोनों का जन्म पृथ्वी पर होता है। महाभिषेक का जन्म होता है राजा शांतनु के रूप में और देवी गंगा धरती पर अवतरित होती हैं। और इन्हीं दोनों से उत्पन्न होते हैं पितामह भीष्म। शांतनु शिकार खेलने में बहुत ही निपुण थे। उन्हें शिकार खेलने में बहुत ही अच्छा लगता था। शिकार को छोड़कर वो किसी और काम में ज्यादा ध्यान नहीं लगाते थे। ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें शिकार से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी किसी स्त्री की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखी थी। एक दिन अचानक उनकी दृष्टि देवी गंगा पर पड़ती है और वह उनकी सुंदरता देखकर उन पे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। शांतनु देवी गंगा पर इतने मोहित हो जाते हैं कि उनके सामने वह विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। देवी गंगा कहती हैं कि मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ भी करूंगी उसे करने की मुझे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप कभी यह रोक टोक नहीं करेंगे कि तुम यह क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा पर इतने मोहित हो चुके थे कि उन्होंने देवी गंगा का यह शर्त मान लिया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही समय के बाद वह उस पुत्र को ले जाकर नदी में डुबा आई। यह देखकर शांतनु का हृदय फट गया। बहुत ही दुख उन्हें हुआ कि देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह शर्त में बंधे थे। उन्होंने देवी गंगा से कुछ नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह देवी गंगा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे करके देवी गंगा ने कुल 7 पुत्रों को जन्म दिया और एक एक करके उन्होंने सभी पुत्रों के साथ वैसा ही किया। जन्म के थोड़ी देर बाद वह उसे जाकर नदी में डुबा देती थी। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वह उसे नदी की ओर लेकर जा रही थी, तो राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। और जैसे ही देवी गंगा उस पुत्र को नदी में डुबाने जा रही थी, शांतनु ने उनसे वह पुत्र छीन लिया और देवी से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें इस पुत्र को मारने नहीं दूंगा। इस पर देवी गंगा ने कहा कि हे राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगी कि मैंने अपने 7 पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया। देवी गंगा ने कहा कि मुझे अपना पूर्व जन्म याद है, लेकिन आपको अपना पूर्व जन्म नहीं याद है। देवी गंगा ने फिर अपने पूर्व जन्म की कहानी शांतनु को बतलाई और जो आखिरी पुत्र बचा था वही पुत्र पितामह भीष्म हुए। तो मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।